बुशरा बीबी तो कल रिहा होकर पेशावर पहुंच चुकी हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता नून लीग के जो रहनुमा हैं उनके तेवर भी बदलते जा रहे हैं और अब उनका लहजा भी धीमा होता जा रहा है, क्योंकि मालूम हो चुका है कि अमरीकी कांग्रेस का जो खत आया था उससे पाकिस्तानी हुकूमत की कांपे टांगना शुरू हो चुकी हैं। अब एक इंटरव्यू के दौरान राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने के ऐलान की हम तरदीद कर चुके हैं। अता तारड़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊंच नीच हो गई होगी, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। राना सनाउल्लाह को मालूम है कि अगर आज पीटीआई पर पाबंदी लगी तो कल हम पर भी लगेगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इमरान खान के साथ सियासी मुज़ाकरात चाहते हैं, और आगे से जवाब गैर माकूल आता है। जाहिर है कि जब इमरान खान को आपने जेलों में बंद किया हो तो वो आपसे क्या ही मुज़ाकरात करेंगे। इमरान खान का वाज़ेह ऐलान है कि पहले मैंडेट को वापस किया जाए, सारे कारकुनान को रिहा किया जाए और उसी के बाद ही हम मुज़ाकरात की तरफ आएंगे। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि अदलिया के मुकाबले में अब चीन ही चीन है। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि हमारे जुडिशल सिस्टम में बैलेंस नहीं था। 19वीं तरमीम में तरीकाकार अपनाया गया, जज खुद ही जजेस की तैनाती करेंगे। जजेस की खुद तैनाती पर एतराज़ात सामने आए और ग्रुप बन गए थे। फैसलों में जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ लिखा है। मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि खत पहले मीडिया पर जज को मिलता था। अदलिया के हवाले से पिछले चंद सालों की पूरी दास्तान है। अक्टूबर के इंतजार की कॉल पीटीआई ने दी थी। पीटीआई वालों ने कहा था कि मंसूर अली शाह आते ही जितने भी गलत फैसले हैं उनको ठीक कर देंगे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ऐसे जज नहीं है, उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान न बनने का इल्जाम जो है वो पीटीआई पर ही लगा दिया कि पीटीआई ही इसकी जिम्मेदार है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, क्योंकि पीटीआई बार बार ये कहती रही है कि हमारे मामलात जस्टिस मंसूर अली शाह से तय पा चुके हैं। तो इसी बिना पर यह तरमीम लाजिम हो चुकी थी। उन्होंने मजीद कहा कि अब हुकूमत या अदलिया अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती, एक दूसरे को मनाना होगा। बहरहाल राना सनाउल्लाह ने ये जो तमाम बातें की, इन बातों को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।